नमस्कार, सिटी लाइट में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोली। इस बुलेटिन में देखेंगे दिन भर की तमाम बड़ी खबरों को विस्तार से। शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनती बुलडोजर की एंट्री हो गई। प्रदेश के अवैध अतिक्रमण और अवैध चखना दुकानों पर प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। अंबिकापुर में प्रशासन ने मेडिकल कॉलेज अस्पताल कैंपस के आसपास अलग अलग ठेले और दुकानों के अतिक्रमण हटाए। राजिम के हरिहर स्कूल और गंज रोड के आसपास से ठेले गुमटी हटाई गई और खरोरा में शराब दुकान के आसपास बनी अवैध चखना दुकानों पर बुलडोजर चलाया गया। वहीं बिलासपुर में 2 दिन के भीतर 30 से ज्यादा अवैध चखना दुकानों और अहातों पर बुलडोजर चल चुका है। नहीं ऐसा लेंगे तो फिर लेते एडजस्ट करते जाइए। इसमें लाइट ले लूँगा, इसमें कटेगा लाइट। भारी मात्रा में यहाँ पर डिस्पोजल और सिंगल यूज़ प्लास्टिक का सामान रखा हुआ था, तो उसी के तारतम्य में यहाँ पर ये कार्रवाई चालू की गई है। अवैध अतिक्रमण है जो और अवैध चखना सेंटर संचालित हो रहे हैं, अभी उस पर कार्रवाई जारी है। जो रोड पे जो अव्यवस्था है, रोड पे जो ट्रैफिक की व्यवस्था, उसको ठीक करना। तो प्रथम चरण में हम लोग यहाँ पे जिला अस्पताल के सामने गाड़ियों का और ठेलों का ये अतिक्रमण लगातार बना रहता है। उसको देखते हुए पिछले 1 हफ्ते से निगम प्रशासन और जिला और राजस्व के लोग लगातार यहाँ पे कार्रवाई कर रहे हैं, लोगों को समझाइश दे रहे हैं। पूरा जो एरिया है 200 मीटर का, वो नो वेंडिंग जोन, नो पार्किंग जोन डिक्लेयर किया जाएगा और ये हमेशा रहेगा। दमोह से बड़ी खबर, जहां किराना व्यापारी के साथ लूट हुई है। बदमाशों ने लूट कर चाकू से हमला कर दिया। व्यापारी गंभीर रूप से घायल हो गया। खरत चौराहे की यह घटना है। कोतवाली पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये बड़ी खबर है, एक व्यापारी से, किराना व्यापारी से लूट यहां पर हुई है। बदमाशों ने लूट कर चाकू से व्यापारी पर हमला कर दिया। व्यापारी गंभीर रूप से घायल है, उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। आरोपियों की तलाश पुलिस कर रही है। इंदौर बैतूल नेशनल हाईवे में एक भीषण सड़क हादसा हुआ। सड़क हादसे में 2 मासूम सहित 3 लोगों की मौत हो गई। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। दोनों के इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के मुताबिक बैतूल जिले के बाइक सवार अपनी 3 बेटियां और एक के साथ बाइक से हरदा काम करने जा रहे थे। इसी दौरान टेमा गांव चौकी के पास सामने से आ रही कार से भिड़ंत हो गई, जिससे मौके पर 2 बच्चियों की मौत हो गई। 3 घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान पिता ने भी दम तोड़ दिया। घटना से मृतक के गांव में मातम छाया हुआ है। पुलिस केस दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई है। जांजगीर जिला शिक्षा अधिकारी भवन का छज्जा गिरने से हादसा हो गया। घटना के बाद कमरे में मौजूद 3 कर्मचारी जान बचाकर भागे, लेकिन हादसे में तीनों कर्मचारी घायल हो गए। बता दें कि डीओ ऑफिस के पुराने भवन की छत को टीन से ढककर ऊंचाई पर बनाया गया, जहां दीवार उखड़ गई और टीन से बना छज्जा नीचे धंस गया, जिससे कि दीवार की ईंट कमरे में गिर गई और मौजूद कर्मचारी घायल हो गए। मैं ऑफिस काम से अंदर गई थी, स्टोर रूम के अंदर कुछ कागज लेने, और उसी समय पूरा बिल्डिंग वहाँ का पूरा ऊपर का सीट पूरा गिर गया और जो ईट गिरा वो मेरे पैर हाथ सब में गिरा। बाहर के कर्मचारी आए मुझे निकाले बाहर। मुझे प्रतीत हुआ कि पूरा छत गिरने वाला है, तो जोर जोर से मैंने चिल्लाने की आवाज़ लगाई कि भाई छत गिर रहा। उसमें फिर जो बाकी ऑफिस के हमारे स्टाफ हैं और भी कमरे थे, वो सारे लोग फिर बाहर निकले और हमारे यहाँ का जो अकाउंटेंट है वो टेबल के नीचे छुप के अपना सिर बचाए हैं। उनके सिर में अभी हल्की सी चोटें भी आई हैं और अन्यथा पूरा सिर फट सकता था। विदिशा के सरनोटा के जैन मंदिर में चोरी मामले में पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के पास से मूर्तियां और 2 लाख रुपए बरामद किए। बता दें कि बदमाशों ने 2 दिसंबर की रात को जैन मंदिर से प्राचीन 300 साल पुरानी अष्टधातु की भगवान आदिनाथ, महावीर, शांतिनाथ और पारसनाथ भगवान की मूर्तियां चोरी की थी। मंदिर का ताला तोड़कर वारदात को अंजाम दिया गया था। घटना के बाद पुलिस ने जांच टीम गठित की और दोनों चोरों को पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस की इस कार्रवाई को लेकर जैन समाज ने पुलिस कर्मियों का सम्मान किया और आभार जताया। राजिम के रसेला चूरा मुख्य मार्ग में तेंदुआ दिखाई देने से लोगों में दहशत का माहौल है। रिहायशी इलाके के पास तेंदुआ दिखाई देने से लोगों में डर का माहौल है। वन विभाग की टीम लगातार जंगल में मॉनिटरिंग कर रही है। ग्रामीणों को मुनादी कर आगाह किया जा रहा। बता दें कि 2 दिसंबर को नवाडीह में
एक 4 साल की बच्चे पर तेंदुए ने हमला कर दिया था, जिसका अभी रायपुर में इलाज चल रहा है और ग्रामीण खेतों और जंगलों में जाने से डर रहे हैं। छिंदवाड़ा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पोला ग्राउंड में आयोजित सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि लाडली बहना और डबल इंजन सरकार के काम की जीत है। कमलनाथ पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि छिंदवाड़ा से दादाजी कहीं नहीं निकले ही नहीं, मामा तो घूम रहा था और दादा यहीं फंस गए। लेकिन मैं छिंदवाड़ा के साथों विधानसभा में विकास की गारंटी देता हूं। सीएम शिवराज ने यह भी कहा कि मैं आपको वचन देता हूं कि भाजपा की सरकार हर संकल्प को पूरा करेगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भारत का विश्व गुरु बनने के लिए पीएम मोदी का जन्म हुआ है। हम लोग कहते थे राम जन्मभूमि में मंदिर बनाएंगे तो कांग्रेस तारीख पूछती थी, अब तारीख भी तय हो गई। जब से मोदी पीएम बने हैं, भारत का तिरंगा विश्व में लहरा रहा है। एक संकल्प है कि प्रदेश की जनता की सेवा हो और हर बहना की आय 1 लाख से ज्यादा सालाना होगी। सबसे पहले एक विराट जीत, महाविराट विजय मिली है भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में। जब मैं हवाई पट्टी से आ रहा था तो जगह जगह लाडली बहनाएं खड़ी थी, उनके हाथ में तख्तियां थी, भैया अपन जीत गए चाहता, और ये जीत मेरी लाडली बहनाओ, ये तुम्हारी जीत है, तुम्हारी, ये अपनी जीत है। 7वां विधानसभा क्षेत्र में हम विकास करेंगे। नहीं छोड़ सकते छिंदवाड़ा और छिंदवाड़ा वालों को, नहीं छोड़ सकते साथों हमारे विधानसभा के जो हमारे साथी हैं, चाहे वो छिंदवाड़ा के हों, सौसर के हों, जुन्नारदेव के हों, परासिया के हों, चौरई के हों, अमरवाड़ा के हों, पांडुर्णा के हों। चिंता मत करना मेरे बहनों और भाइयों, आज ये भाई वचन देने आया है, मैं हर पल आपके साथ खड़ा रहूंगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपके साथ खड़ी रहेगी। देखो, आज से हम शुरू कर रहे हैं मिशन मध्य प्रदेश का, मिशन 29, मिशन 29। और मिशन 29 का मतलब है मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीटें हैं 29, और मेरी दृढ़ से इच्छा है और उसके लिए हम सब मिलकर दी जान एक करेंगे। अरे हम लोग कहते थे राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तो कांग्रेसी पूछते थे तारीख नहीं बताएंगे। अब तारीख तय, 22 जनवरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों अयोध्या में राम लला जी के दिव्य और भव्य मंदिर में राम लला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार जल्दी कामकाज संभाल लेगी, लेकिन उससे पहले ही भूपेश सरकार की योजनाओं को लेकर सवाल उठने लगे। क्या होगा गोबर खरीदी का? क्या बिजली बिल हाफ योजना बंद हो जाएगी? क्या कहते हैं इसे लेकर जिम्मेदार, देखिए इस रिपोर्ट में। किसानों का कर्जा माफ, बिजली बिल हाफ, गौठान और स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल। कांग्रेस सरकार की इन फ्लैगशिप योजनाओं को लेकर अब असमंजस की स्थिति है। भाजपा गोबर खरीदी में घोटाले के आरोप लगाती रही है, साथ ही दूसरी कई योजनाओं को विफल करार देती रही है। ऐसे में अब सवाल है कि क्या भाजपा सरकार इन योजनाओं को बंद कर देगी? भाजपा के दिग्गज नेता सरकार के बनने से पहले ही ऐसी योजनाओं की समीक्षा करने की बात कहते नजर आ रहे हैं। वहीं कांग्रेस इसे भाजपा का अतिवादी चरित्र बताने से नहीं चूक रही है। हम कांग्रेस का संकल्प पूरा करने के लिए हमारी सरकार नहीं बन रही है। जनता ने हमको भारतीय जनता पार्टी के जो संकल्प है, मोदी जी की गारंटी है, उसके लिए चुन करके भेजा है। गोबर खरीदी की बात हो, चाहे वो बारदाने की बात हो, चाहे नकली खाद की बात हो, इन सब बातों की एक बार समीक्षा भी की जाएगी। और जो पिछली सरकार में जैसा भ्रष्टाचार हुआ वैसा भ्रष्टाचार नहीं होगा। देखिए, इनको बंद करना है या जारी रखना है अभी तो उनके ऊपर है, लेकिन ये सीधा जनता से जुड़ा हुआ काम था कि हम सीधा वहाँ की माता बहनों के हाथों को मजबूत कर रहे थे। स्वच्छता समूह को हम काम दे रहे थे कि गोबर खरीदी कर ले। गोबर खरीदी से लेकर नरवा विकास और गौठान तक कांग्रेस की योजनाओं के केंद्र में गांव गरीब किसान रहे।
भाजपा के विकास की परिभाषा में इन योजनाओं का कितना स्थान होगा, ये तो कुछ वक्त बाद ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल हर किसी की निगाहें बिजली बिल हाफ और स्वामी आत्मानंद स्कूल जैसी योजनाओं पर जरूर टिक गई हैं, जिससे बड़े पैमाने पर लोग लाभान्वित हो रहे हैं। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, रायपुर। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का जातिगत जनगणना का मुद्दा फेल हो गया। इसी फेर में कांग्रेस से दलित और आदिवासी सीटें भी छिटक गई। आदिवासी सीटों पर भाजपा को इस बार 9 सीटों का फायदा हुआ, जिसे मोदी शाह की रणनीतियों की सफलता माना जा रहा है। इधर कांग्रेस आरक्षित सीटों पर भी EVM को दोष दे रही है, तो भाजपा इन नतीजों को जातिवाद की राजनीति का अंत बता रही है। देखिए रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव के नतीजे बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश में जातिगत जनगणना का कांग्रेस का दाव औंधे मुंह गिर गया। राहुल गांधी और कांग्रेस नेतृत्व के OBC प्रेम ने उसे SC/ST वर्ग से भी दूर कर दिया। मध्य प्रदेश में अलग अलग वर्गों के हिसाब से विधानसभा सीटों के नतीजे देखें तो आदिवासी आरक्षित 47 सीटों में साल 2018 में कांग्रेस को 31 सीट पर जीत मिली थी, लेकिन इस बार कांग्रेस 22 पर सिमट गई। वहीं भाजपा ने साल 2018 में इन्हीं सीटों में से सिर्फ 15 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार 24 सीटें जीतने में कामयाब हो गई। इसी तरह अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित 35 सीटों में भी कांग्रेस बुरी तरह पिछड़ गई। साल 2018 में SC की 35 सीटों में से कांग्रेस को 17 और भाजपा को 18 सीटें मिली थी। इस चुनाव में भाजपा ने 35 में से 26 सीटें जीती। और तो और जिन सीटों पर OBC आबादी 50% से ज्यादा है, ऐसी 22 सीटों में से 17 सीटें भाजपा ने जीती। इसी तरह सामान्य वर्ग से आने वाले कांग्रेस के 86 में से सिर्फ 17 प्रत्याशी ही जीते, जबकि भाजपा के 80 में से 72 प्रत्याशियों ने चुनावी बाजी मार ली। भाजपा इसे जहां मोदी शाह की रणनीतियों की सफलता बता रही है, तो कांग्रेस आदिवासी अंचलों में भी हार के लिए EVM को कोस रही है। हालांकि राजनीतिक विश्लेषक इस जीत का सेहरा मोदी शाह के सिर बांधते हुए कहते हैं कि कांग्रेस को अब हार का ठीकरा EVM पर फोड़ने की बजाय भाजपा से सीखकर अपने संगठन को मजबूत करने में जुट जाना चाहिए। जिस तरीके से आदिवासियों का कार्ड भारतीय जनता पार्टी ने खेलने के प्रयास करे, जिस तरीके से अमित शाह मोदी जी ने वहां पर सभाएं करी, पैसा एक्ट की क्या दुर्गति हो रही है आपने देखा। ये तमाम चीज़ें पहले से इनकी मोरस ऑपरेंडी रहती है कि जो चीज़ हम एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं उसके ऊपर हमको बताने के लिए रहे कि इस कारण से आदिवासी समाज का हमको साथ मिला। साफ तौर पे थोड़ा रुकिए, समय बीतने दीजिए। ये जो गड़बड़ियां हुई हैं, जिस तरीके से ये मैनिपुलेशंस किए गए, ये समस्त चीज़ें सामने आएंगी। आदिवासी जनजाति बाकी सारे समाज सबका भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास हमेशा से रहा है, लेकिन पिछले बार कांग्रेस ने झूठ बोला। 4000 रुपये बेरोजगारी भत्ता, 2 लाख रुपए कर्ज माफी, इन सारे विषयों को लेकर उन भोले वालों को उन्होंने भ्रमित किया था, लेकिन वो समझ गए कि ये कांग्रेस सिर्फ झूठ, छल और छलावा कर सकती है। आदिवासी मतों में भारतीय जनता पार्टी में सेंध लगाने के लिए सिर्फ बड़े चेहरे पर नहीं दिए, उसने पूरी तरह अपने संगठन की ताकत भी झोंक दी। बढ़ा हुआ मत प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गया, ये उसका रुझान दिखाता है। कांग्रेस को ये सब चीज़ें देखना चाहिए, अपने विरोधी की भी खूबियों को परखना चाहिए कि वो कैसे काम करते हैं, किस तरीके से वो संगठन में काम करते हैं। 5 साल संगठन से काम लेते हैं, उनके पन्ना प्रभारी उसकी रिपोर्ट देते हैं कि एक पन्ना प्रभारी काम करता है। कांग्रेस में संगठन नाम की चीज़ नहीं। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में भाजपा को सभी वर्गों का साथ मिला। उसने कांग्रेस के कोर वोट बैंक में भी सेंधमारी कर अपनी इस जीत को ऐतिहासिक बना दिया। ऐसे में कांग्रेस को अब अपने भविष्य के बारे में सोचना ही होगा। विजेंद्र पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24, जबलपुर। राजस्थान में करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह की हत्या का विरोध पूरे देश में फैल चुका है। मध्य प्रदेश में करणी सेना के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन जारी है। विदिशा, इंदौर, श्योपुर, खरगोन, शाजापुर और हरदा में करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध किया। समाज के लोगों ने हत्यारों का एनकाउंटर करने की मांग करते हुए सड़क पर टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। समाज के लोगों ने कहा कि दोषियों पर कार्रवाई नहीं होने तक पूरे देश में आंदोलन जारी रहेगा। छत्तीसगढ़ में इन दिनों बिजली की डिमांड में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। बिजली कंपनी से मिली जानकारी के मुताबिक ठंड और बारिश की वजह से बिजली की डिमांड करीब 3500 मेगावाट रह गई है, जिससे सरप्लस बिजली को दूसरे राज्यों में बेचा जा रहा। हालांकि वहां भी डिमांड कम होने के कारण 3 से 4 रुपए प्रति यूनिट में ही बिजली बेची जा रही, जबकि पीक सीजन में यह बिजली 10 रुपए प्रति यूनिट तक बिकती थी। बिजली कंपनी के प्रबंध निदेशक मनोज खरे के मुताबिक राज्य की कुछ उत्पादन इकाइयां मेंटेनेंस में चली गई हैं, लेकिन जैसे ही मेंटेनेंस के बाद इकाइयां शुरू होंगी तो फिर अतिरिक्त बिजली को
कम दाम में बेचना मजबूरी होगी। मौसम काफ़ी ठंडा हो चुका है और साथ में पानी भी गिर रहा है, इसलिए सभी बिजली की डिमांड तो काफ़ी कम है। रबी की फसल जहां पर ज़्यादा होती है वहां पर अभी भी बिजली की डिमांड ठीक ठाक। गर्मी का सीजन रहता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। वो तो चूँकि उस समय तो रेट 10 रुपये पर यूनिट तक चले जाते हैं, अभी वैसा नहीं है, लेकिन 3-4 रुपये के आसपास रेट रहता है अक्सर। भिलाई में इंटरनेशनल डांस एंड ड्रामा फेस्टिवल की कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में फिल्म निर्देशक अनुराग बसु शामिल हुए। इस दौरान अनुराग बसु सेक्टर 5 में अपनी बहन के घर भी पहुंचे और अपने बचपन के दिनों को याद किया। फिल्म निर्देशक अनुराग बसु ने कहा कि भिलाई आकर उनके अंदर बचपन जिंदा हो जाता है। वहीं हमेशा की तरह लग्जरी कार को छोड़ दोपहिया वाहन में शहर घूमने निकल पड़े। इस दौरान उन्होंने फिल्मी करियर को लेकर युवाओं के लिए बड़ी बातें कही। बॉलीवुड के मशहूर फिल्म निर्देशक अनुराग बसु भिलाई के बेटे हैं और आज वो करीब 1.5 से 2 महीने के बाद भिलाई पहुंचे हैं। भिलाई पहुंचने के बाद अनुराग जी फिल्म निर्देशक कम भिलाई के बेटे ज़्यादा होते हैं और आज हम उनसे मुखातिब हैं अनुराग जी से। दादा, भिलाई आकर के आप में वो भिलाई वाला बचपन याद आ जाता, आपको आ जाता है? बिल्कुल, हाँ, एकदम आ जाता है। और क्या है ना, पुरानी मस्ती। तो सबसे पहले भिलाई आने के बाद आपका टारगेट क्या रहता है? बहुत कुछ रहता है यार भिलाई में। मतलब टारगेट एक्चुअली घुसते ही साथ ना, वहाँ से जैसे भिलाई एंट्री मारता हूँ वहाँ से प्लानिंग शुरू होती है और हर बार नया होता है। आज जैसा था, मतलब यार आज ये करता है, आज उपाध्याय के यहाँ जाकर पहले पान खा लेते हैं, उसके बाद कहीं और चलते हैं। तो अब आज यहाँ पे कल आप वर्कशॉप भी लेंगे यहाँ पर, जिस तरीके से थिएटर को लेकर के, फिल्म को लेकर के, तो वर्कशॉप पूरे दिन भर की है, आप पूरे दिन भर रहेंगे। तो क्या ऐसी बारीकियाँ होंगी कि जो एक कलाकार जो या फिर जो इस आर्ट लाइन में आगे आना चाहता है उनके लिए जानना ज़रूरी है इसमें? देखिए, कल जो बता रहा हूँ, कल जो समय है वो डिपेंड करता है पार्टिसिपेंट्स पे। पार्टिसिपेंट्स को सीखने की कितनी भूख है, क्या जिज्ञासा है, क्या जानना चाहते हैं। मैं तो यहाँ पे ज्ञान देने के लिए आया हूँ। ज्ञान लेने वाला अगर तैयार होगा तो फिर मैं दूंगा। और बहुत कुछ है, मतलब क्योंकि मैं जो हूँ, देखिए मेरा जो भी है, मतलब मैं जो भी कर रहा हूँ बम्बई में, वो भिलाई की वजह से, क्योंकि मेरी सारी ट्रेनिंग ही तो इधर हुई है। यहाँ का थिएटर, मैंने संगीत, सब कुछ जो भी यहाँ सीखा है मैं वहाँ पे भी काम पे लगा रहा हूँ। बिल्कुल, आपने हुनर की बात कही, जिस तरह रियलिटी शो में आप होते हैं और भिलाई का नाम आता है, आपके चेहरे में अलग चमक आ जाती है। वो आती है, वो तो मतलब हमेशा। कितना अटैचमेंट लगता है जब कोई पार्टिसिपेट भिलाई या छत्तीसगढ़ से जाता है? बहुत खुशी होती है, बहुत खुशी होती है। यहाँ से बहुत आते हैं बच्चे लोग। छत्तीसगढ़ 23 साल का हो चुका है, तो क्या लगता है 23 साल बाद कुछ संभावना है यहाँ बहुत अच्छे लोकेशन या शूटिंग की? बहुत अच्छी संभावना है। तो अभी जैसे नई सरकार आई, तो आप क्या एक उम्मीद रखेंगे नई सरकार से? जरूर, मतलब ये जो सिलसिला शुरू है चलता रहे। बिल्कुल, ये है अनुराग जी, और हमारे शहर के बेटे तो सब यहाँ पर अनुराग दादा के नाम से इन्हें ज़्यादा बुलाना पसंद करते हैं। तो आज वो भिलाई में है, उन युवाओं को भी इंतज़ार है कि जब अनुराग जी उन्हें अपना मार्गदर्शन देंगे। कोमल धनेसर, IBC 24 भिलाई। इंदौर में ठंड बढ़ने के बाद से अब गजक की मांग बढ़ने लगी है। इंदौर में पिछले कई दिनों से अब हजारों किलो गजक एक दिन में बिक रही है। गुड़ से बनने वाली गजक के अपने कई फायदे हैं, जिसके चलते इंदौर सहित अन्य राज्यों के लोगों की अब पहली पसंद बनती जा रही है। मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता निहारिका ने। इंदौर सिर्फ स्वच्छता में आगे नहीं बल्कि स्वाद की राजधानी भी मानी जाती है। तो फूड कैपिटल इंदौर में ठंड आने के बाद से लगातार एक ऐसी चीज़ है जिसमें बिक्री आसमान छू रही है। जी हाँ, बिल्कुल ठंड आ चुकी है तो गजक की जो बिक्री है अब वो इंदौर में आसमान छूने लगी है। और इसी के चलते आज मैं आपको सीधे इंदौर से वो तस्वीरें दिखाऊंगी जहाँ पर पूरे इंदौर की सबसे स्वादिष्ट गजक जो है वो बनाई जाती है। आपको सीधी तस्वीरें हम गजक की जो प्रोसेस है उसकी दिखा रहे हैं। यहाँ पर गुड़ जो है उसे पिघलाया जा रहा है, तिल्ली जो है उसे सेका जा रहा है, साथ ही में जो तार खींची जाती है गजक के लिए उसका भी जो पट्टी खींची जाती है उसका भी काम यहाँ पर होते हुए आपको नजर आएगा। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, देशी घी की जो वो गजक है वो बनाई जाती है। साथ ही में हेल्थ का ध्यान जो है वो गजक में बाकायदा रूप से रखा जाता है, क्योंकि अधिकतर जितनी भी गजकें होती हैं वो सभी गुड़ से बनाई जाती है। आपको सीधी तस्वीरें इंदौर की हम दिखा रहे हैं। ये जो आपके सामने प्रोसेस चल रही है इसे पट्टी खींचना बोलते हैं, क्योंकि पहले गजक जो होती है, गुड़ जो होता है उसे पिघलाया जाता है। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर रखे उसे ठंडा किया जाता है, जिसके बाद बेलन मार के और फिर पट्टी खींचने का काम जो है वो होता है। आप जानेंगे भैया से कि किस तरह से गजक जो है उसकी बिक्री होती है और एक दिन में करीब कितने किलो गजक जो है उसकी बिक्री हो रही है। भैया, सबसे पहले तो आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि इंदौर की अगर हम बात करें तो क्या लगता है इस वक्त इस ठंड के मौसम में एक दिन में कितनी गजक बिक्री है?
एक दिन में 400 से 500 किलो गजक बिकती है, अभी बिक रही है इस ठंड बढ़ने के कारण। ये सिर्फ आपके शॉप की है? हमारे शॉप की। अच्छा, अगर हम देखें तो ये नॉर्मल वाली जो गुड़ गजक है जो सबसे ज़्यादा फेमस होती है इंदौर की, उसका एक प्रोसेस, एक सर्कल जो है उसे कंप्लीट होने में कितना समय लगता है? 5 से 7 मिनट। 5 से 7 मिनट, बिल्कुल। और क्या किस तरह से गजक की प्रोसेस फॉलो की जाती है? पहले गुड़ और शक्कर की चाशनी बनाई जाती है, फिर चाशनी के बाद वो खिंचती है चाशनी, फिर उसको तिल्ली मिलाई जाती है, फिर तिल्ली के बाद कुटती है, फिर कटती है, फिर वो ट्रे में लगती है, फिर गोडाउन से शॉप पर आती है, फिर यहाँ से कस्टमर को सर्व की जाती है। बिल्कुल। तो इंदौर में किस तरह से गजक की बिक्री ने जोर पकड़ा हुआ है, उसकी तस्वीरें आज हमने आपको दिखाई। ये भी दिखाया कि किस तरह से गजक जो है वो इंदौर में बनाई जाती है और साथ ही में किस तरह से उसकी बिक्री हो रही है, कितनी बिक्री हो रही है, ये भी हमने IBC के माध्यम से आपको घर बैठे बताया। कैमरा पर्सन अखिलेश जायसवाल के साथ मैं निहारिका शर्मा, IBC 24 इंदौर। बात मौसम की। छत्तीसगढ़ में चक्रवात मिचोंग का असर दिखाई दे रहा। प्रदेश के कई इलाकों में बारिश हुई, जिससे हम अलग अलग इलाकों से आई इन तस्वीरों में देख सकते हैं। सुकमा में लगातार 2 दिन से बारिश हुई, खेतों में पानी भर गया। दोरनापाल में किसानों को खासा नुकसान उठाना पड़ रहा है। पत्थल गांव के बुर्जीडी गांव में बारिश से एक किसान का घर ढह गया। मलबे में 4 लोग घायल हो गए दबकर। गौरेला पिंडा मरवाही में बारिश से कई जगह पानी भर गया। मोहला मानपुर अंबागढ़ में बूंदाबांदी से ठंड बढ़ गई। इधर बलरामपुर में लगातार 2 दिन हुई बारिश से धान खरीदी प्रभावित हो रही है। धान खरीदी केंद्रों में किसान नहीं पहुंच रहे और फसल भीग कर खराब हो रही है। भिलाई में बारिश से धान खरीदी केंद्रों में धान की खरीदी रोक दी गई है। ऐसे हालात खरोरा, राजिम और राजनांदगांव में भी देखने को मिले। तो छत्तीसगढ़ में मिचोंग चक्रवात के चलते पिछले 2 दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही है। बारिश से खेतों में रखी धान की फसल भीगकर खराब हो रही है। सक्ती जिले में किसानों को भारी नुकसान हुआ। किसान खेतों में कटाई नहीं कर पा रहे। गरियाबंद में धान खरीदी केंद्रों में धान को भीगने से बचाने के लिए कोई इंतजाम नहीं है, जिससे खुले में रखा धान भीगकर खराब हो रहा है। वहीं मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी में बारिश के चलते 27 धान खरीदी केंद्रों में धान की खरीदी रोक दी गई है। बढ़ते आगे। लोकसभा में जम्मू कश्मीर से जुड़े 2 संशोधन विधेयक पर चर्चा के बाद आज गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में जवाब दिया। अमित शाह ने इस दौरान कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार और खासकर नेहरू की नीतियों की जमकर आलोचना की। शाह ने कहा कि पीओके पर नेहरू ने गलती नहीं, ब्लंडर किया। शाह ने कहा कि यह बिल उन लोगों को अधिकार दिलाने का बिल है जिनकी अनदेखी की गई। जम्मू कश्मीर में कश्मीरियों को इंसाफ दिलाने के मकसद से मोदी सरकार की ओर से संसद में 2 विधेयक पेश किए गए। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन और जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक पर लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने कश्मीरियों के लिए कई मुद्दों को उठाया। अमित शाह ने कहा कि कश्मीरियों की चिंता किसी ने नहीं की, ये काम मोदी सरकार कर रही है। शाह ने देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर भी वार किया। शाह ने कहा कि नेहरू ने पीओके पर 2 गलतियां की। 2 बड़ी गलतियां जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री काल में हुई, उनके लिए गए निर्णयों से हुई। इसके कारण सालों तक कश्मीर ने सहन करना पड़ा। एक, पूरा कश्मीर जीते बगैर सीजफायर कर लिया, और दूसरा, यूएन के अंदर हमारे मसले को ले जाने की बहुत बड़ी गलती की। शाह ने कहा कि लोग कहते थे अगर कश्मीर में आर्टिकल 370 हटा तो खून की नदियां बह जाएंगी, लेकिन अब किसी में कंकड़ तक चलाने की हिम्मत नहीं है। अरे इसी सदन में रहकर सारी मर्यादाएं तोड़कर अगर धारा 370 खत्म हुई तो खून की नदियां बह जाएगी कहते थे। खून की नदियां छोड़ो, कंकड़ चलाने की हिम्मत नहीं है किसी की। इस तरह की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी। शाह ने कहा कि मोदी राज में कश्मीर में टेरर फंडिंग पर लगाम लगी। पिछले 9 सालों के दौरान कश्मीर में आतंकी घटनाओं में 70% कमी आई है। संशोधन विधेयक में SC, ST और अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्यों को नौकरियां और व्यावसायिक संस्थानों में प्रवेश में आरक्षण देने का प्रावधान है। वहीं जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन बिल से घाटी में 2 सीटें विस्थापितों के लिए आरक्षित होंगी, वहीं 5 नॉमिनेटेड मेंबर होंगे। अगर ये कानून बना तो जम्मू कश्मीर विधानसभा में कुल सीट 107 से बढ़कर 114 हो जाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। बढ़ते आगे। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले अयोध्या को बड़ी सौगात मिल जाएगी। अयोध्या के नवनिर्मित मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट में 15 दिसंबर तक उड़ान संबंधी सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली जाएंगी और दिसंबर के आखिरी सप्ताह में विमान का संचालन शुरू हो जाएगा। एयरपोर्ट पर उतरते ही श्री राम जन्मभूमि मंदिर की झलक यहां पर दिखाई देगी। वहीं सुविधाओं की बात करें
तो दिन और रात दोनों समय यहाँ ऑपरेशनल रहेगा। इस एयरपोर्ट की टाइमलाइन भी श्री राम मंदिर निर्माण की टाइमलाइन से मिलती है। जिस तरह श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण का प्रथम चरण पूर्ण हो गया है और 22 जनवरी 2024 को मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम भी संपन्न हो जाएगा, जबकि पूरा मंदिर 2025 में बनकर तैयार होगा। इस तरह मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट का प्रथम चरण का कार्य पूरा हो गया है और प्राण प्रतिष्ठा से पहले इसका उद्घाटन हो जाएगा। पूरा एयरपोर्ट मंदिर की तरह 2025 में बनकर तैयार होगा। तब यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा भी शुरू हो जाएगी और बोइंग जैसे विमान यहाँ उतर सकेंगे। एयरपोर्ट के शुभारंभ से पहले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिराज सिंधिया के साथ केंद्रीय मंत्री BK सिंह ने बाकायदा इसका निरीक्षण भी वो कर चुके हैं। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।